सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीत करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये एक विदेशी भक्त बाबा महाराज जी के हैं। उनका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक अमेरिका में विदेशी महिला अमेरिका से अपने कुछ दोस्तों के साथ श्री कैची धाम बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई। बाबा महाराज जी के दर्शनों के बाद उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि वह अपने पति को साथ क्यों नहीं लेकर आई। खैर, कुछ दिनों बाद जब वह अमेरिका पहुंची तो अपने पति को भी वह साथ लेकर नैनीताल श्री कैची धाम में बाबा महाराज जी के दर्शनों को लेकर आई। जब उनके पति श्री कैची धाम पहुंचे तो उनका मन अंदर से घिन हो गया। वह यह सोचने लगे कि कैसे ये विदेशी भक्त इस बाबा के आगे पीछे घूम रहे हैं, अपना सिर इनके चरणों में लगाए रखे हैं। क्यों ये विदेशी भक्त इस बाबा के लिए पागल हैं? यह सोचकर उसके मन में बहुत अजीब सा उनको लगने लगा। खैर, यह क्रम लगातार 7 दिन चलता रहा। विदेशी भक्त सुबह कैची धाम आते दर्शनों के लिए और शाम को नैनीताल होटल में वापस चले जाते, क्योंकि विदेशी भक्त नैनीताल में ठहरते थे। अब ये बाबा महाराज जी की ही लीला है कि 7 दिनों में बाबा महाराज जी ने इस विदेशी भक्त से, उसके पति से इस बीच कोई संपर्क नहीं किया, कोई बात नहीं की। एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे कैची नहीं जाना, तुम जाओ और मुझे वापस विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। उस दिन वह नैनीताल ही रुक गया और उसकी पत्नी बाबा महाराज जी के दर्शन करने श्री कैची धाम चली गई। अब वह झील के किनारे बैठ गया बड़े दुखी मन से और सोचने लगा कि इस बाबा के पीछे क्यों लोग इतने पागल हुए हैं। सोचता रहा, दुखी मन से बैठा रहा। सोचते सोचते वह यह सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। अगर मुझ में आस्था होती तो मुझे चमत्कार की जरूरत ना होती। सोचते सोचते उसका ध्यान ईश्वर की तरफ चला गया। वह ईश्वर से पूछने लगा कि हे ईश्वर, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। खैर, उसने अपना ये निश्चय कर लिया कि मुझे अमेरिका वापस जाना है। अगले दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ठीक है, हम आज बाबा महाराज जी की अंतिम दर्शन करने के लिए चलते हैं और उनसे विदा भी ले आते हैं। दोनों पति पत्नी श्री कैची धाम पहुंच गए और अपने विदेशी भक्तों से पहले सवेरे जाके वह आश्रम में जहां बाबा महाराज जी का तखत बिछा है वहां जाकर बैठ गए। तखत के ऊपर कुछ सेब रखे हुए थे और बाबा महाराज जी राधा कुटी में बैठे हुए थे। उस तखत पे रखे सेबों में से एक सेब तखत के नीचे लुढ़क कर गिर गया और तखत के नीचे चला गया। अब बाबा महाराज जी राधा कुटी से एकदम बिजली की तरह आए और फटाफट आकर तखत के ऊपर बैठ गए। और वह आदमी जो विदेशी था, वह तखत के नीचे से वह सेब निकाल रहा था, लेकिन बाबा महाराज जी के बैठने से पहले ही
बाबा जी के पैरों से उसका हाथ दब गया। बाबा महाराज जी ने उसके सिर को इस तरह से पकड़ा कि न जाने उसका दिल और दिमाग बाबा जी के स्पर्श से एकदम बदल गया और उसके अंदर से ही हुआ कि मैं बाबा महाराज जी को प्रणाम करूं। बाबा महाराज जी ने उसे उठाया और उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, आज तू झील पर क्या कर रहा था? घुड़सवारी कर रहा था, तैर रहा था या नाव में सैर कर रहा था? अंत में जो बाबा जी का सवाल था वह ये था, या फिर ईश्वर को याद कर रहा था? जैसे ही बाबा महाराज जी ने आखिरी सवाल उससे पूछा कि ईश्वर को याद कर रहा था और क्या मांगा ईश्वर से, आप यकीन माने बच्चों की भांति वह रोने लगा। बहुत जोर जोर से बाबा के चरणों में पड़कर रोने लगा। उसने बाबा महाराज जी को प्रणाम करा और उसके मन में जो नाराजगी और गुस्सा था वह सब शांत हो गया। उसका दिल और दिमाग दोनों पलट गया। वह बाबा महाराज जी के चरणों में लौट गया। उसके मन में जो चल रहा था कि सारे भक्त न जाने इस बाबा के पीछे क्यों पड़े हैं, उसकी सोच वहीं से बाबा महाराज जी ने ऐसी बदली कि वह यह सोचने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ न कुछ अनुभव हुआ होगा, तभी ये सभी व्यक्ति, सभी भक्त बाबा महाराज जी को घेरे रखते हैं, उनसे जुड़े हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि ये है बाबा महाराज जी की लीला और ये है भक्तों के अनुभव। बाबा महाराज जी अपनी लीला कब कहाँ कैसे कर दें कुछ नहीं पता। ऐसे ही नहीं, देश और विदेश से बाबा महाराज जी के भक्त जुड़े हुए। इस अनुभव का रामदास जी ने अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में भी इस अनुभव का जिक्र किया है। आप सब भक्त उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी हैं हमारे बाबा महाराज जी की लीलाएं, चमत्कार और भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव। ऐसी ही मैं और वीडियो आप सभी के लिए लेकर आती रहूँगी, बाबा महाराज जी की लीलाएं लेकर आती रहूँगी। बस आप सभी भक्त ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखें और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हम सभी भक्तों के साथ बना रहे। अगली वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगी। सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।